राव राम सेतु एक परिचय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम सेतु की। यह एक अद्वितीय और ऐतिहासिक स्थल है जो सदियों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यह एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम इसे पश्चिमी दुनिया में मिला, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसे राम सेतु के नाम से ही जाना जाता है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य के पास है। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह चूना पत्थर की चट्टानों की एक लाइन है जो रामेश्वरम द्वीप, भारत को मन्नार द्वीप, श्रीलंका से जोड़ती है। यह प्राकृतिक संरचना समुद्र के बीचों बीच एक पुल की तरह दिखती है। यह लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। यह जसत्याब तिलांताई, यह जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह एक रहस्यमय जगह है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। यहाँ की प्राकृतिक संरचना और इसके पीछे की कहानियां लोगों को आकर्षित करती हैं। इसके बनने के बारे में कई धार्मिक कहानियां और वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पुल भगवान राम द्वारा लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया गया था। राम सेतु अपनी जगह के कारण ही नहीं, बल्कि अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई धार्मिक अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते हैं। यह जगह कई तरह के जीवों से भरी है। यहाँ की समुद्री जीवन विविध और समृद्ध है, जो इसे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र बनाता है। यहाँ पर कई प्रकार की मछलियां, कोरल और अन्य समुद्री जीव पाए जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी राम सेतु का उल्लेख मिलता है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ाता है। विद्वान और शोधकर्ता यहाँ के इतिहास और भूगोल का अध्ययन करते रहते हैं। आज भी यह स्थान पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। लोग यहाँ आकर इसकी सुंदरता और इतिहास का अनुभव करते हैं। स्थानीय गाइड्स यहाँ की कहानियां और इतिहास को जीवंत बनाते हैं। राम सेतु का सूर्यास्त का दृश्य अद्वितीय होता है। यहाँ की शांत और सुंदर वातावरण में समय बिताना एक अद्भुत अनुभव होता है। यह स्थान न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जो इसे और भी विशेष बनाते हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं इस स्थान को एक अनोखा पहचान देती हैं। समुद्र के नीचे भी राम सेतु का एक अलग ही संसार है। यहाँ पर समुद्री पुरातत्वविद शोध करते हैं और इस स्थान के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। यह स्थान अपने आप में एक जीवंत संग्रहालय है। राम सेतु का हर पहलू अद्वितीय है, चाहे वह इसका ऐतिहासिक महत्व हो, धार्मिक मान्यताएं हो या फिर इसका प्राकृतिक सौंदर्य। यह स्थान हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास रखता है। तो दोस्तों, यह था राम सेतु का एक संक्षिप्त परिचय। आशा है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगले अध्याय में हम इसके और भी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पौराणिक गाथा। राम सेतु का निर्माण हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण में राम सेतु का जिक्र है। यह पुल भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था। यह माना जाता है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण से बचाने के लिए इस पुल को बनवाया था। रामायण के अनुसार भगवान राम ने वानर सेना की मदद से इस अद्भुत पुल का निर्माण किया। इस पुल को वानर सेना ने बनाया था, जिन्होंने बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया था जो पानी पर तैरते थे। यह पत्थर विशेष थे, जिन पर भगवान राम का नाम लिखा हुआ था और वे पानी में डूबते नहीं थे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है
और भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय परिवारों में यह कथा सुनाई जाती है जिससे बच्चों को भगवान राम की वीरता और समर्पण की शिक्षा मिलती है। यह पुल भगवान राम की ताकत और प्यार का प्रतीक है। यह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। राम सेतु आज भी भारतीयों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। आज भी हजारों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल की यात्रा करते हैं और राम सेतु को देखने के लिए आते हैं। यह पुल न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर भी है जो भारतीय संस्कृति की गहराई और समृद्धि को दर्शाता है। राम सेतु का निर्माण एक अद्वितीय घटना है जो हमें भगवान राम की महानता और उनके अद्वितीय कार्यों की याद दिलाती है। यह पुल सदियों से भारतीयों के दिलों में बसा हुआ है और हमेशा रहेगा। विज्ञान की नजर क्या कहता है शोध? राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, एक प्राचीन संरचना है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इस पर कई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोध किए गए हैं। अगर हम विज्ञान की बात करें तो राम सेतु का बनना बहुत ही जटिल है। यह संरचना लगभग 30 किलोमीटर लंबी है और इसमें कई प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचनाएं शामिल हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राकृतिक रूप से बना है, समुद्र के पानी के कम ज्यादा होने और चूना पत्थर के जमा होने से। यह प्रक्रिया लाखों सालों में हुई होगी। समुद्र के पानी के कम ज्यादा होने और चूना पत्थर के जमा होने से यह प्रक्रिया लाखों सालों में हुई होगी। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया होगा, जो यह दिखाता है कि पुराने समय में भी अच्छी इंजीनियरिंग का ज्ञान था। प्राचीन काल में भी लोग जटिल संरचनाओं का निर्माण कर सकते थे और राम सेतु इसका एक उदाहरण हो सकता है। हालांकि राम सेतु कैसे बना, यह अभी भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक और इतिहासकार इस पर और शोध कर रहे हैं ताकि इसके निर्माण के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा सके। इस बारे में और रिसर्च की जरूरत है। समुद्र के नीचे की संरचनाओं का अध्ययन करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि हम इस रहस्य को सुलझा सकें। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें इस संरचना के बारे में और जानकारी दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर शोध हो रहा है और कई वैज्ञानिक इस पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। नई तकनीकों और एआई की मदद से हम इस संरचना के बारे में और भी गहराई से जान सकते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में भूवैज्ञानिक नमूनों का परीक्षण कर रहे हैं और उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग कर रहे हैं ताकि राम सेतु के निर्माण की प्रक्रिया को समझा जा सके। यह शोध विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों को एक साथ लाता है और यह एक वैश्विक सहयोग का उदाहरण है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में और भी शोध होंगे जो हमें राम सेतु के रहस्य को सुलझाने में मदद करेंगे। मानव निर्मित या प्रकृति का करिश्मा। राम सेतु के बनने को लेकर सदियों से चर्चा होती आ रही है। धार्मिक लोग इसे मानव निर्मित मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया होगा, जबकि कुछ इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं। यह चर्चा तब तक जारी रहेगी जब तक पक्के प्रमाण नहीं मिल जाते। यही रहस्य राम सेतु को और भी दिलचस्प बनाता है। इतिहास में राम सेतु का जिक्र कई जगहों पर मिलता है। पुराने भारतीय ग्रंथों के अलावा ये विदेशी यात्रियों और लेखकों के लेखों में भी है। कुछ नक्शे और समुद्री चार्ट में भी इसका जिक्र है, जो बताता है कि यह ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। यह जगह सदियों से व्यापार और समुद्री यात्रा के लिए महत्वपूर्ण रही है। इसका इतिहास भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों से जुड़ा है। आस्था और विज्ञान, दो पहलू, एक सत्य। राम सेतु का मामला आस्था और विज्ञान के बीच के रिश्ते को दिखाता है। धार्मिक लोग मानते हैं कि यह दैवीय शक्ति से बना है, जबकि विज्ञान तर्क और प्रमाणों के आधार पर व्याख्या करता है। यह याद रखना जरूरी है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सच्चाई को समझने के दो अलग अलग तरीके हैं। राम सेतु के मामले में दोनों ही विचारों का सम्मान करना और खुले मन से आगे बढ़ना चाहिए।
संरक्षण के प्रयास राम सेतु को बचाना। राम सेतु एक नाजुक जगह है जिसे कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण, मौसम में बदलाव और इंसानों की गतिविधियां इस जगह को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसे बचाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें सरकार और कुछ संस्थाएं भी शामिल हैं। इस अनोखी जगह को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए जागरूकता फैलानी होगी और कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। राम सेतु दर्शन एक अनुभव। रामेश्वरम से राम सेतु का सुंदर नजारा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह जगह अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। यहाँ का शांत वातावरण और नीला पानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि राम सेतु के पानी में कई बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। यह जगह आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत मेल है। विवाद और चर्चा रहस्य का भंवर राम सेतु को लेकर कई विवाद और चर्चाएं हुई हैं। समुद्री नौवहन नहर परियोजना, जिसे सेतु समुद्रम परियोजना भी कहते हैं, को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस परियोजना के तहत राम सेतु के एक हिस्से को हटाने की योजना थी, जिसका धार्मिक लोगों और पर्यावरणविदों ने विरोध किया। यह मामला अदालत तक गया था और अभी भी कानूनी और राजनीतिक बहस का मुद्दा है। निष्कर्ष, राम सेतु का महत्व। राम सेतु एक अनोखी जगह है जो धार्मिक आस्था, वैज्ञानिक जिज्ञासा और ऐतिहासिक महत्व को एक साथ समेटे हुए है। यह भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह कैसे बना, इस बारे में बहस अभी भी जारी है, लेकिन यह तो पक्का है कि यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बचाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है।